जो ज्ञान की बात है, जो विचार की बात है कि पितर किनको कहते हैं, पितर किनकी संज्ञा है, किनका नाम पितर है। तो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से पितर शब्द की सिद्धि करते हैं तो इसमें पा रक्षणे और पा पालने धातु है और त्रि प्रत्यय है जो उसका वाला के अर्थ को कहता है। इसका मतलब है कि रक्षण करने वाले और पालन करने वाले जो हैं उन्हीं का नाम है पितर। जिनसे हमारी रक्षा होती है, जो हमारी रक्षा करते हैं और जो हमारा पालन करते हैं, उन रक्षा करने वाले और पालन करने वालों का नाम पितर है। जहाँ तक अर्थ की बात है तो उसके लिए महर्षि ने लिखा है पितरः पालकाः ज्ञानिनो मनुष्याः। जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो हमारा रक्षण और पालन करते हैं, उनको हम पितर कहते हैं। पितर शब्द बहुत व्यापक अर्थों में है। जो भी व्यक्ति जिस भी अर्थ में मेरा रक्षा या पालन करता है, कोई गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता है तो उस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर कोई लोग छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, गुरुकुल के लिए दान प्रदान करते हैं, तो वे उस बच्चे के लिए पितर हैं। हम लोग जो पढ़ा लिखा रहे हैं, जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं विद्यार्थियों को यहाँ पर रख करके, कोई ज्ञान प्रदान करने के कारण से पितर हैं। तो जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो पितर हैं, रक्षण पालन करते हैं वो पितर हैं। जिन्होंने उत्पन्न किया है वे भी हमारे पितर हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, पितर माने हमारे पूर्वज, माता 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 के पिता मातामह, पिता पितामह, माने पिताजी बाबाजी, माताजी नानाजी, दोनों पीढ़ियों के जो दो एक एक पीढ़ी वाले हैं, इनको हम लोग पितर समझते हैं। जबकि पितर शब्द अधिक व्यापक है, रक्षा करने और पालन करने के अर्थ में पितर शब्द का प्रयोग होता है। तो जो रक्षा और पालन करते हैं वे लोग हमारे पितर कहलाते हैं। अब उन पितरों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, इस पर जब आप चिंतन करेंगे तो एक नाता है हमारा कृतज्ञता का। जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके लिए हम कुछ करें, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके लिए हम कुछ करें, और उनके लिए हम कुछ करें उससे उनका लाभ हो ऐसा नहीं है, उससे मेरा लाभ। जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु से पढ़ा है तो गुरु जी की जो भावनाएं हैं विद्यार्थी को पढ़ाते समय, अगर वो विद्यार्थी उन भावनाओं की कद्र करता है, उनका आदर करता है, उनको अपने जीवन में धारण करता है, वो विद्यार्थी अपने आचार्य के कथन को, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करता है। तो उस धारण करने से मुझे कुछ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको जरूर मिल जाएगा, उसका अपना लाभ होगा, उसका अपना हित होगा। अगर वो उसको धारण करेगा तो उसका अपना कल्याण होगा, उसका अपना जीवन सुंदर बनेगा, उसके जीवन में अपनी सफलता आएगी। तो जब वो अपने पितरों के लिए करता है तो पितरों के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि वो अपने लिए करता है। और वो अपने लिए करता है तो उससे खुद सुखी रहता है, खुद शांत रहता है, खुद आनंद में रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है। तो पितरों के लिए हम जो करते हैं, अगर वो जीवित हैं, अगर वो हैं मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उन पितरों के उपस्थित रहते रहते उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, उत्पन्न किया है, कपड़े लत्ते की व्यवस्था किया है, जरा से हमारे अस्वस्थ होने पर अपना सब कुछ। तो अगर हम उनके प्रति कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम कृतज्ञ कहलाते हैं। इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब ये भी विचार कर लेना चाहिए कि उनके लिए हम जो कुछ करेंगे तो ये निश्चय कर लिया जाए कि जीवात्मा के साथ में शरीर के सहित व्यवहार किया जा सकता है कि शरीर से रहित होने पर भी व्यवहार किया जा सकता है। क्योंकि नियम यह है कि जीवात्मा बिना शरीर के कुछ भी प्राप्त नहीं करता,
कोई क्रिया नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता। जब वो कोई कार्य करता तो उसको साधन चाहिए, साधन के लिए उसको शरीर चाहिए। शरीर है तो क्रिया करेगा, और शरीर नहीं रहा तो फिर उसकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो पितर यहाँ पर हैं, जिनका शरीर अभी हमारे यहाँ विद्यमान है, जो हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन पितरों को अपनी क्रियाओं से संतुष्ट करना, उनका पालन पोषण करना, उनके लिए अन्न वस्त्रादि जैसी उनकी अपेक्षा हो उस अपेक्षा पर खरे उतरना, उनकी अपेक्षा के अनुसार उनको अन्न वस्त्रादि प्रदान करना, ये सब हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है। अगर नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं, फिर हम अपराधी, फिर हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम उनकी संतुष्टि के लिए उनको पूर्ण संतुष्ट रखते हैं, वो हमसे खुश हैं और वो ये देखते हैं कि हाँ मेरे ऐसे, अगर वो कहते हैं कि ऐसे बेटे परमात्मा सबको प्रदान करे, तो फिर समझ लीजिए कि हमने अपना पूरा का पूरा पितृयज्ञ संपन्न किया है। लेकिन शरीर के होते हुए जब शरीर छूट जाता है, उसके बाद में जीवात्मा ना तो कुछ प्राप्त करता है, ना वो कुछ कर सकता है। उसकी सारी की सारी क्रिया जो होती है वो कुछ प्राप्त करने की नहीं होती है। तो वो पितर जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, अब हमने व्यवस्था बना दी कि जो पितर जांच के शरीर जिन्होंने छोड़ दिया है, तो उनका भी थोड़ा सा हम ध्यान करें, उनका भी पालन पोषण किया जाए, उनकी भावनाओं का, उनकी विरासत का, उनकी हेरिटेज को बचाने की कोशिश किया जाए। जो उन्होंने अपने जीवन में मार्ग अपनाया है, जो रास्ता अपनाया है, और जिन रास्तों पर चलते हुए वे लोग सुखी रहे हैं, उन रास्तों को अपनाते हुए हम भी सुखी रहें। ये उन पितरों के जाने के बाद हम उनकी स्मृति रखते हुए इस कार्य को हम कर सकते हैं। उससे हम कृतज्ञ भी होते हैं और हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। अब हमने उनके लिए स्थूल क्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया, जैसे उनके लिए नदी में नहाने के बाद में 4 अंजुली पानी पितरों के नाम से चढ़ा दिया, या फिर ये पितृपक्ष इन 15 दिनों में हमने पूजा पाठ करके उनका स्मरण करके अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके खिला पिला दिया। ब्राह्मण को बुलाना, विद्वान को बुलाना, पंडित को बुलाना, अपने घर में विद्वानों का सम्मान करना, यह हमारा नैतिक का अतिथि यज्ञ है, जो हमारा दैनिक कर्म है। उसको कोई 15 दिन नहीं करना है, वो तो हमारा अतिथि यज्ञ हमारा दैनिक कर्म है। पितृयज्ञ हमारा दैनिक कर्म है, पंच यज्ञ में सम्मिलित है। पितरों को सम्मानित करना, उनका आदर करना, उनका पालन पोषण करना, यह हमारा दैनिक कर्तव्य है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो पाप करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। उनके चले जाने के बाद उनका स्मरण करके उनके जो गुण थे, उन गुणों को याद करके उनकी विरासत को सजो के रखना, संभाल के रखना। जैसे गौतम कपिल कणाद आदि महर्षियों ने इतने बढ़िया दर्शन बना करके हमारे लिए प्रदान किया, अब उन दर्शनों को पढ़ना, पढ़ाना, उनके आदर्श के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना, ये उन लोगों के लिए श्राद्ध है हमारा। उनके नाम से हम उनका स्मरण करते हैं और उनके दर्शन को, उनके ज्ञान को संसार में लागू करते हैं। यही हमारा उनके प्रति कर्तव्य है। हम क्या करते हैं कि पितरों को इन 15 दिनों में कुछ अपना पिंडा पानी जो कुछ देने की व्यवस्था वो कर लेते हैं, या फिर अपने ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में खिला देते हैं। लेकिन पिताजी के जो आचरण थे वो हमारे जीवन में नहीं आते हैं। न कोई आचरण की शिक्षा दी जाती, पिताजी ऐसे करते तुम भी ऐसे करो। इन्हें ये बता दिया जाता है कि तुम हमें खिलाओगे तो हम तुम्हारे पितरों तक पहुंचा देंगे। या फिर पितर लोग पितृपक्ष में आते हैं कुछ बन करके, पुनः शरीर धारण करके वो आ जाते हैं। अगर वो पुनः शरीर धारण करके आते हैं तो वर्तमान में जिस शरीर में है उस शरीर का क्या होगा? वो शरीर इस समय कैसा है? जब पितर यहाँ आ गए हैं दूसरा शरीर लेकर के, तो इस समय वो जिन शरीरों में हैं उन शरीरों का क्या है? वो शरीर मृत हैं कि नष्ट हो गए हैं कि विद्यमान है? अगर वो यहाँ आ गए वहां नहीं है तो फिर वो शरीर मर जाएंगे। उन शरीरों को भोजन पानी कहाँ से मिलेगा? तो वो अमुक अमुक बन करके आते हैं, इस रूप में हमारे पितर आते हैं, हमारे दर्दी की सामग्री को लेते हैं। ये जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे पंडित वर्ग के द्वारा, वो अपने खाने पीने के प्रबंध करने के जुगाड़ है। पितरों की विरासत को जीवन में संभाल करके रखना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। वो हैं तो उनको अन्न, वस्त्र, औषध और उनके आज्ञा पालन। हमारे यहाँ जो पितरों का अन्न है उसको स्वधा कहा गया है। स्वधा को पितरों का अन्न कहा है। स्वधा का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना।
तो पितरों की आज्ञा का पालन करना उनके लिए अन्न प्रदान करना है। अगर हम उन पितरों की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो अपना लाभ पहुंचाते हैं और उनको भी अमृत करते हैं। वो भी फिर मृत नहीं होते हैं, और वो मृत नहीं होते हैं। जो उनकी परंपराएं थी, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा इस माध्यम से होती रहती है। तो इसलिए पितृयज्ञ करने की व्यवस्था बनाएगी। लेकिन इसके साथ में फिर थोड़ा सा एक कुरीतियां या कुछ ढोंग, कुछ पाखंड, कुछ अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया गया कि पिताजी कौवा बन करके आएंगे। अगर पिताजी कौवा बन के आएंगे, जो वर्तमान का शरीर उसका क्या होगा? और क्या कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था से अपना कोई शरीर धारण करके यहाँ पर आ सकता है हमारे भोग-भाग को लेने के लिए? तो ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रबंध बनाया गया कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आप पानी दे दीजिए, आप गया चले जाइए, आप वहां जाकर के पितरों का स्मरण करके आ जाइए। तो ये सब ध्यान हम वहां जाकर के करते रहते हैं। और उसके आधार पर तमाम सारी अव्यवस्थाएं, तमाम सारी कुरीतियां उसके साथ में पनपती रहती हैं। हमारे पितर, अगर वो उन्होंने पुण्य कर्म किया है तो अच्छे शरीर में होंगे, मानव तन में होंगे, अच्छे मानव शरीर में होंगे। अगर उन्होंने पुण्य कर्म नहीं किया है तो फिर वो पता नहीं कौन सा शरीर धारण करके होंगे। वो जो शरीर धारण करके होंगे हमें ये पता नहीं है, तो हम उनके अनुकूल भोजन कैसे दे सकते हैं? अब पितर किसी भी योनि में हो, हम उनको एक ही तरह का पिंड प्रदान करते हैं। किस जन्म में गए होंगे इसका हमको पता नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो अंधेर की व्यवस्था है, जहाँ हमको पता ही नहीं वो कहाँ है, क्या उनको खिलाया जाए, क्या उनको पिलाया जाए, क्या उनके उपयोग में है, तो उससे अच्छा है कि जो ज्ञानी हैं, जो पितर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो उपदेश देने वाले हैं, जो हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, उन लोगों को अपने घर में बुलाया जाए, उनका स्वागत सत्कार सम्मान किया जाए और उन्हीं को पितर माना जाए। ये नहीं कि मुझे खिलाएंगे तो मैं आपके पितरों तक पहुंचा दूंगा। ये हम लोग डाकिया, कोई जो है वो डाकिया पंथी वाला काम नहीं है। ये डाकिया कोई बन नहीं सकता भोजन तक पहुंचाने की। तो डाकिया नहीं बनाना है। पितरों का सम्मान करेंगे तो जिसका सम्मान करेंगे वो उसका सम्मान होगा, और अगर वो खा पी करके तृप्त होगा तो उसी का तर्पण होगा। किसी और के लिए करने से किसी और का तर्पण या किसी ब्राह्मण को खिलाने से पिताजी के पास पहुंच जाएगा, या पिताजी कौवा बन करके आ जाएंगे और किसी योनि में आकर के आ जाएंगे और हम उनको खिलाएंगे तो हम उनको प्राप्त हो जाएगा। ये सब भावना बिना किए, जब तक पितर जीवित हैं, जब तक माता पिता पितामह जीवित हैं, तब तक उनको अन्न जल वस्त्र औषध और आज्ञा पालन, इन वस्तुओं से संतुष्ट रखना। और जब वो न रहे, जब उनका शरीर छूट जाए, उसके बाद में फिर उनकी जो विरासत थी, जो उनका अपना ज्ञान था, जो उनका अपना आचरण था, जो उनके अपने उपदेश थे, उस उपदेश को धारण करना, यही पितरों का श्राद्ध है, पितरों का तर्पण है। जो श्राद्ध शब्द है वो तो श्रद्धया कृत्य तत्श्राद्धम है, जिसको हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं उस कर्म का नाम श्राद्ध है। अब हम जब तक हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं, वो कर्म जिसके प्रति श्रद्धा है उसके प्रति हम श्राद्ध कर रहे हैं, या फिर श्रद्धा किसी और के प्रति श्राद्ध हम किसी और का कर रहे हैं। जिसके प्रति श्रद्धा है उसी के प्रति कोई कार्य करेंगे तो श्राद्ध होगा। सत्य तो ये हुआ। तो जो यथार्थ है, हमारे आदरणीय हैं, उन आदरणीयों का आदर करना, जीवित रहते रहते उनको संतुष्ट रखना और चले जाने के बाद उनकी विरासत को कायम रखना, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसको हमको करना चाहिए और इसी का नाम श्राद्ध और तर्पण है। पितर लोग विद्यमान हैं, वो अपमानित हैं, घरों में तिरस्कृत हैं। हम अपने जब कोई कार्य निर्धारित करते हैं, जब कोई निश्चय करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उस योजना में पितरों को सम्मिलित नहीं करते हैं। पितर लोग उस योजना में शामिल नहीं होते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तब हम उनको कहीं बताने जाते, उनको अगल बगल से सूचना मिलती कि आपके यहाँ ये काम होने वाला है। तो जो पितर हमारे लिए मुखिया हुआ करते थे, हमारे लिए सब कुछ निश्चय करते थे, जब वो परिवारों में तिरस्कृत हैं, तो उनके जाने के बाद में हम अपना उनको संतुष्ट करने का, तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो थे तब तक उनको दुखी किया, और जब वो चले गए तब उनको संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। और उसमें भी ढोंग की व्यवस्था करें, इनको खिलाओगे तो इनको मिलेगा, इनको करोगे तो इनको मिलेगा। तो ये सारा जो प्रबंध तंत्र हम लोगों ने खड़ा किया है वो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। पितरों का श्राद्ध जीते जी करें, और वो चले जाएं तो फिर उनकी विरासत को कायम रखें, उनको याद रखें, उनकी विरासत सुरक्षित रहे, जिससे हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए उन पितरों का स्मरण करना चाहिए।
उनको याद करना चाहिए, उनके उनके आचरणों को, उनके गुण कर्मों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यही श्राद्ध और तर्पण है। ओम जी नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते भैया जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। आचार्य जी एक प्रश्न है जी। ये जो भूख है या प्यास है ये शरीर को लगती है या आत्मा को लगती है? लगती शरीर को है, अनुभव आत्मा करता है। प्रति संवेदी पुरुषा कहा गया ना। अच्छा, तो लेकिन शरीर तो आचार्य जी, शरीर तो जड़ है, लेकिन उसको फिर मतलब ये कैसे लगेगी? शरीर हमारा जड़ है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता के कारण ये चेतनवत व्यवहार करता है, और इसके अंदर जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है उस क्रिया प्रक्रिया को जीवात्मा प्रति संवेदी बनकर के अनुभव करता है। तो यहाँ कुछ जो जैसे अपना शरीर है, जड़ वस्तु है, कुछ हार्मोन्स की प्रक्रिया कारण, हार्मोन्स के बदलने कारण इसमें कुछ क्रिया प्रतिक्रिया शरीर में होती है। उस क्रिया प्रतिक्रिया को जीवात्मा अनुभव करता है, उसको हम लोग भूख कहते हैं। किसी को ज्ञान की भूख है, किसी को भोजन की भूख है। तो भूख का मतलब प्राप्त करने की इच्छा। जी, क्योंकि आचार्य जी जैसे कुछ भी जो भी हम भोजन लेते हैं जी, वो रक्त मांस मज्जा तक सब खत्म हो जाता है, वो आत्मा तक उसका एक कण भी नहीं जाता। आत्मा को लेना देना उससे नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं छक गया। हाँ, व्यवहार यही करते हैं कि मैं तृप्त हो गया। तो ये अनुभव मात्र आत्मा के लिए है और बाकी शरीर की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनुभूति जीवात्मा को होती है, कार्य सब शरीर का है। जी जी, धन्यवाद। जैसे कोई बच्चा खेलता है तो उसकी माता देख करके प्रसन्न होती, मुस्कुराती रहती है जी, वैसे ही मेरा शरीर भोजन प्राप्त करता है और हम माता के रूप में होकर के देख करके प्रसन्न होते रहते हैं। जी जी आचार्य ओम ओम ओम।